नमस्कार दोस्तों। तो एक्टिव पैसिव का ये भाग 2 है। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से ये लिखा है हमारा कि चेंजिंग द वॉइस इनटू इम्पेरेटिव सेंटेंस। कहता है कि जो वॉइस है, मतलब जो आपको जो वॉइस दिया गया है उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस की वॉइस को चेंज करना है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो लिखा है कि टू चेंज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो कहता है कि जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को, आदेशात्मक वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो स्टार्ट द सेंटेंस विद लेट। तो हम लेट से स्टार्ट करते हैं एंड यूज़ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। जैसे लिखता है कि लॉक द डोर, दरवाजे को बंद कर दो, लॉक कर दो। ये एक्टिव वॉइस है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो लेट लिख देंगे, लेट के बाद द डोर लिख देंगे यानी ऑब्जेक्ट को आगे, फिर हम बी लिख देंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो लॉक का थर्ड फॉर्म हो जाता है लॉक्ड। तो ये आपका पैसिव बन गया। आगे लिखता है कि इफ़ ए सेंटेंस इज रिक्वेस्ट, अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, एन एडवाइस सलाह हो, प्रार्थना हो, एंड वी यूज़ द फ्रेज, तो हम उसको पैसिव बनाने के लिए फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और टू बिगिन द सेंटेंस, यानी सिर्फ सेंटेंस की शुरुआत करते हैं लिखकर पैसिव वॉइस में। तो इफ़ ए सेंटेंस इज ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, तो वी यूज़ फ्रेज यू आर रिक्वेस्टेड टू और यू आर एडवाइज टू बिगिन द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो ये लिखा है जैसे एक्सरसाइज रेगुलरली, ये एक्टिव वॉइस है। तो कहता है नियमित एक्सरसाइज करो। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर ये सेम लिख देंगे एक्सरसाइज रेगुलरली। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ऐसे लिखा है प्लीज़, तो ये प्रार्थना कर रहा है, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पास मी द सॉल्ट। तो ऐसे आपका पैसिव बनता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो ये आगे लिखा है कि समटाइम्स, कभी कभी, देयर मे बी टू और मोर कमांड्स इन ए सिंगल सेंटेंस, कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा कमांड भी हो सकते हैं। वी यूज़ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर द फर्स्ट कमांड। तो पहले कमांड के लिए आपको बी और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, एंड ओनली द पास्ट पार्टिसिपल फॉर द अदर कमांड्स इन द सेंटेंस। और दूसरे कमांड के लिए आपको सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वी लीव आउट द प्रोनाउंस लाइक देम, दैट और इट। और उसके बाद वहाँ पर आपको छोड़ देना है देम, दैट या इट जैसे प्रोनाउन को इस्तेमाल करके। ये लिखा है कि फोल्ड द क्लॉथ एंड पुट देम इनटू द कप बोर्ड। कहता है कपड़े को फोल्ड कर दो और उसको अलमारी में रख दो। तो हम लेट से शुरुआत करेंगे कि लेट, ये तो द क्लोथ था, ये आगे आ जाएगा। तो लेट द क्लोथ, बी लगा देंगे, फोल्ड का थर्ड फॉर्म फोल्डे लगा देंगे, फिर एंड के बाद पुट देम इन द कपबोर्ड था, तो हम लिखेंगे पुट इन द कार्डबोर्ड। तो ये जो दे देम ये था, इसको छोड़ने की बात कही गई थी, तो इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे आगे लिखा है when we change a request from active to passive voice, the action of the verb is not transferred to the object but remains limited the subject to the subject. We add the word you at the beginning of the passive voice sentence when the object of the active voice is not mentioned. कहता है कि when we change a request from active to passive, कहता है जब किसी रिक्वेस्ट को एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, द एक्शन ऑफ द वर्ब इज नॉट ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब का एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र नहीं होता है, बट द रिमेन्स लिमिट टू द सब्जेक्ट, लेकिन वो सब्जेक्ट की सीमा को बनाए रखता है। तो वी एट द वर्ड यू, तो हम वहाँ पे यू को चुन लेते हैं एट द बिगिनिंग, शुरू में पैसिव वॉइस के। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज नॉट मेंशन, जब हमें ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो हम उसके लिए यू को सब्जेक्ट बनाते हैं। लिखा है कि प्लीज़ मेक ए कप ऑफ टी। तो यहाँ पे देखोगे तो ये किसको बोला जा रहा है यहाँ पे पता नहीं है। तो यहाँ पे जो सुनने वाला है उसी को बोला जा रहा है। तो सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है यानी यू। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे यू से। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ को हटा देंगे, लिख देंगे मेक ए कप ऑफ टी। ठीक है, ऐसे बनता है पैसिव, बहुत ईजी था।
आगे लिखा है कि चेंजिंग द वॉइस इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाते हैं, ये भी थोड़ा टफ होता है। तो लिखा है कि नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। तो लिखा है इन नेगेटिव सेंटेंस में वी यूज़ नॉट, नॉट के बाद बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि डोंट इट सॉल्टी फूड, स्टेल फूड, डोंट इट स्टेल फूड। तो लिखेंगे इसका आप ऐसे बनाएंगे तो लेट स्टेल फूड नॉट बी और इटर। तो यहाँ पे रूल ऊपर पड़ा था, बिल्कुल वही फॉलो हुआ है, ध्यान देंगे तो। अगला है कि चेंज द वॉइस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। तो लिखता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिटेन देयर फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने रूप को बनाए रखते हैं व्हेन चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हम एक्टिव से पैसिव बदलें तो वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो इंट्रोगेटिव ही रहना चाहिए। जैसे लिखता है यू आर राइटिंग ए रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क, तो पैसिव में भी ये क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए। तो पैसिव मार्क में जो ये ऑब्जेक्ट था ये रिपोर्ट, ये आगे चला जाएगा तो ये सिंगुलर होता है इसलिए इज आ जाएगा। तो इज ए रिपोर्ट। अब हम टेंस को ध्यान से देखें तो ये कंटिन्यूस टेंस है, इसमें आईएनजी लगा है तो इसके साथ हम बीइंग लगा देंगे। और राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाता है तो रिटर्न बाय, और ये यू पीछे चला गया, यू ही रहेगा। तो ये आपका ऐसे बनता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले आपको, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब था तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट था तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी था तो इसके लिए बीइंग लगाना है। और पैसिव बनाने के लिए राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा और फिर बाय लगा के यू को ऑब्जेक्ट बना देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। ऐसे कहता है कि हैव यू ईमेल्ड हर, तो इसका बन जाएगा हर का आगे जाके सी, और सी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा हैज़। तो हैज़ सी बीन, बीन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में बीन लगता है। फिर आ जाएगा ईमेल्ड बाय यू। सेंटेंस बिगिनिंग विद WH क्वेश्चन। अगर कोई सेंटेंस WH क्वेश्चन से शुरू हो तो डू नॉट चेंज देयर पैसिव पोजीशन, तो उनकी पोजीशन नहीं बदलते हैं। व्हेन चेंजेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पोजीशन नहीं बदलते हैं। नोट दैट, और नोट देंगे और ध्यान देंगे कि हु चेंजेस टू बाय वूम, हु को हम बाय वूम में चेंज कर देंगे। और बाय व्हेन ए सेंटेंस इज चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए किसी और WH क्वेश्चन वर्ड को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन हु को बाय वूम में बदल देते हैं। जिससे लिखा है वाई डू यू मूव द चेयर फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे जो वाई से शुरू हो रहा है तो इसी वाई को वाई रहने देंगे। यहाँ पे जो डिड है ये पास्ट टेंस बना रहा है तो पास्ट के लिए यहाँ पे आ जाएगा वाज द चेयर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेयर था तो आगे आके सिंगुलर होगा तो वाज द चेयर। तो वाई वाज द चेयर। अब ये मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था तो थर्ड हो जाएगा मूव्ड फ्रॉम हेयर, तो मूव फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ये पैसिव बन गया आपका, ठीक है। और लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और में WH क्वेश्चन में जो हु से शुरू करेंगे, हु इनवाइट देम, तो हु को चेंज करने पे बाय वूम आ जाएगा, बाय वूम। अब ये देखोगे यहाँ पे इनवाइटेड सेकंड फॉर्म है। और जब भी हम पैसिव बनाते हैं एक्टिव से पैसिव तो सेकंड फॉर्म को जो पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो बाय वूम है ये इसके साथ वर लगाएंगे क्योंकि इसके बाद जो ये देम है ये इसका सब्जेक्ट बनने पे दे बनेगा और ये प्लूरल है इसीलिए वर आया। बाय वूम वर दे और इनवाइटेड थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखता है कि व्हेन ए सेंटेंस विद ए फ्रेजल वर्ब चेंजेस इट्स वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव द प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेजल वर्ब डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ये वही बता रहा है कि जैसे कोई फ्रेजल वर्ब है उसके अंदर हमने एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन यूज़ किया है तो एक्टिव से पैसिव बनाने में वो प्रीपोजिशन को नहीं हटाते। जैसे लिखा है द पुलिस सील्ड ऑफ, तो सील्ड के बाद ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन सील्ड के लिए साथ आया है ऑफ द बिल्डिंग, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो द बिल्डिंग वाज सील्ड ऑफ बाय द पुलिस, तो ये पैसिव ऐसे बनेगा। ऐसे लिखा है समवन, समवन में सब्जेक्ट निश्चित नहीं है तो इसीलिए जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसको नहीं लिखेंगे। तो समवन वाज शाउटिंग एट द मैन, तो मैन को आगे लिखेंगे। द मैन वाज बीइंग शाउटेड एट,
तो यहाँ पे जो शाउटिंग एट था तो इसके साथ एट साथ में था, तो यहाँ पे भी शाउटेड एट में एट साथ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि चेंज ऑफ वर्ब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो उसमें बताया गया है कि हमें वर्ब को कैसे चेंज करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप पढ़ लें खुद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा। ठीक है, ये पूरा टेंस ही है, समझ लें आप। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ये लिखता है यहाँ पे, वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू इज एम आर प्लस पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल इन द पैसिव वॉइस। यानी वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज टू इज एम आर, यानी कह रहे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो उसको इज एम आर में चेंज करके पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा है कि टिम्सी प्ले द गिटार, तो यहाँ पे द गिटार इज प्लेड बाय टिम्सी बन जाएगा। ऐसे लिखा है वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस टू इज एम आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द पैसिव वॉइस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसको जब हम बदलते हैं तो इज एम आर के बाद बीइंग आता है और बीइंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। ठीक है, जैसे लिखा है द प्रोफेसर इज डिलीवरिंग ए लेक्चर टू अस, तो बन जाएगा द लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द प्रोफेसर। ऐसे यहाँ पे बताया हुआ है कि वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू हैज़ और हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द पैसिव वॉइस। कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं इनमें हैज़ हैव को पैसिव बनाने के लिए हैज़ हैव को चेंज करके साथ में बीन लगाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। जैसे राहुल हैज़ ब्रोकन द बुक होम विद हिम, तो लिख देंगे द बुक हैज़ बीन टेकन होम बाय राहुल। ऐसे लिखा है कि वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू वाज और वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द पैसिव वॉइस। तो लिखता है कि जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस होते हैं जिसमें वाज वर के बाद पास्ट मतलब सिंपल पास्ट टेंस को जब चेंज करते हैं तो वाज वर और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर की थर्ड फॉर्म लगती है। तो लिखा है कि मदर बॉट मैंगोज, तो मैंगोज वर बॉट बाय मदर। ऐसे लिखा है कि वर्ब इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस टू वाज वर बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द पैसिव वॉइस। तो लिखा है विशाल वाज क्लियरिंग द कार वाज बीइंग क्लियर्ड बाय विशाल। ऐसे लिखा है वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज टू हैज़ बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द पैसिव वॉइस। तो कहता है कि जो पास्ट परफेक्ट होते हैं इस टेंस को जब चेंज करेंगे तो हम हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो लिखा है आवर स्कूल हैड अरेंज ए पिकनिक फॉर अस, ए पिकनिक हैड बीन अरेंज्ड बाय आवर स्कूल फॉर अस। वर्ब इन द सिंपल फ्यूचर टेंस चेंजेस टू विल और शैल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द पैसिव वॉइस। माई आंट विल टेक मी टू द जू और आई विल बी टेकन टू द जू बाय माई आंट्स। तो यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो शैल विल के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे और बाय एजेंट आता ही है, बाय प्रीपोजिशन आता है एजेंट के लिए। ऐसे लिखा है कि चेंज द वॉइस विद मॉडल्स, मॉडल्स को हमें कैसे चेंज करना चाहिए। तो लिखता है कि मॉडल्स लाइक मॉडल्स जैसे मे कैन मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब उसको चेंज करते हैं तो इनके बीच में बी आ जाता है और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड बन जाती है। तो मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है पैसिव वॉइस में। जैसे वी मस्ट सेव वाटर, कहता है हमें अवश्य पानी बचाना चाहिए, तो वाटर मस्ट बी सेव्ड बाय अस, ये आपका पैसिव बन जाएगा। चेंज प्रोनाउन व्हेन चेंज वॉइस, जब हम वॉइस को बदलते हैं तो प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हो लिखा है आई रीड द बुक, तो आई को पीछे ले आके बाय मी लिखा हुआ है। द बुक वाज रीड बाय मी, यू रीड द बुक, तो यू को पीछे ले आके यू रहने देंगे। ही का वहाँ पे हिम हो जाएगा, सी का वहाँ पे हर हो जाएगा, वी का वहाँ पे अस हो जाएगा और दे का वहाँ पे देम हो जाएगा। तो ये सब आपको प्रोनाउन याद करने हैं कि जब सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट बनने पे मी हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, वी का अस हो जाता है और दे का देम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, इसको पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा एक्टिव पैसिव ख़त्म हो जाता है। ये आप खुद पढ़ लें, ये मैं यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है।